गुड इवनिंग एवरीवन। आए मेरी अपनी बात इबादत का आगाज दुआ के साथ करें। अपनी सर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और खुदा उनकी हजूरी में दुआ करेंगे। ऐ खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, इस मौका के लिए तूने बख्शा, जिससे हम झुक सकते हैं, तुझसे दुआ मांग सकते हैं। इस खूबसूरत शाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। और ऐ खुदा, हम इस प्लेटफॉर्म जूम के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि जिसके वसीला से हम सारे इकट्ठे हो सकते हैं और तेरी प्रस्तिश कर सकते हैं, तेरे नाम को जगह जलाल दे सकते हैं। अरे खुदावंद, जो जो बंदा है इस इबादत में आ चुका उन सबको बड़ी बरकत देना। जो किसी मुश्किल या परेशानी की वजह से नहीं आ सका, उनको भी इस इबादत में आने का तौफीक बख्श, ताकि वो भी आए और तेरे जिंदा पाक कलाम को सुने और उस पर अमल करने लिए बन सके। अरे खुदावंद, आज हम जो भी तेरा जिंदा पाक कलाम सुने, हमें उस पर अमल करने बनाना, हमारी ज़िंदगी में उसको दिखाना। और अरे खुदावंद, मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि तू अपने Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord, we love you, Jesus. We love you, Lord. We worship you. We worship you, Lord. We worship you. We bless your holy name, Lord. You are a blessed God. You are holy God. You know, before our asking, my Lord, we love you, Jesus. We love you. We love you, Lord. We worship you. We worship you, Lord. तेरा शुक्र करते हैं खूबसूरत खुदा खुदा इस लम्हा के लिए तूने हमें अता किया है। हम तेरे शुक्रगुजार हैं। तेरी दी हुई नेमतों के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदा तू मुबारक खुदा है। तेरा शुक्र करते हैं। तेरे नाम की जय जयकार करते हैं। तेरी तमजीद, तेरी प्रस्तुश, तेरी सताइश करते हैं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। खुदा उनका शुक्र करेंगे। आइए खुदा उनकी सताइश करेंगे। उसकी हमदो सना हम करेंगे। खूबसूरत जो है ज़बूर, जो साम 85, ज़बूर जो 85, मैं गल खुदा दी सुनागा। मैं गल खुदा दी सुनागा, जद करेगा कलाम। मैं गल खुदा दी सुनागा, जद करेगा कलाम। के ओ ते अपने बंदियां नाल, पाक लोकां नाल तमाम। के ओ ते अपने बंदियां नाल, पाक लोकां नाल तमाम। गल करेगा जो उसदी बात है, सुला सलामती दी। गल करेगा जो उसदी बात है, सुला सलामती दी। पर चाहिदा है जो मुड़िए ना, इस गल तो असी भी। पर चाहिदा है जो मुड़िए ना, इस गल तो असी भी। है मुक्ति नेड़े ना दे, जो रख दे उसदा डर। है मुक्ति नेड़े ना दे, जो रख दे उसदा डर। तां सारी धरती साडी भी, जलाल दा होवे घर। तां सारी धरती साडी भी, जलाल दा होवे घर। सच्चाई रहमता पोवे, हुण दोहे मिलियां हैं।
ਸਚਿਆਈ ਰਹਿਮਤਾ ਪੋਵੇ ਹੁਣ ਦੋਹੇ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਚੁੰਮਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਸਚਿਆਈ ਸੁਲਾ ਨੇ ਤੇ ਚੁੰਮਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਸਚਿਆਈ ਸੁਲਾ ਨੇ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੋਗੇ ਸਚਿਆਈ ਉਗੇਗੀ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੋਗੇ ਸਚਿਆਈ ਉਗੇਗੀ ਸਚਿਆਈ ਵੀ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਚਾਤੀ ਪਾਵੇਗੀ ਸਚਿਆਈ ਵੀ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਚਾਤੀ ਪਾਵੇਗੀ ਜੋ ਚੰਗਾ ਹੈ ਸੋ ਦੇਵੇਗਾ ਯਹੋਵਾ ਬਿਲ ਯਕੀਨ ਜੋ ਚੰਗਾ ਹੈ ਸੋ ਦੇਵੇਗਾ ਯਹੋਵਾ ਬਿਲ ਯਕੀਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਾਸਿਲ ਦੇਵੇਗੀ ਐ ਸਾਡੀ ਸਭ ਸਮੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਾਸਿਲ ਦੇਵੇਗੀ ਐ ਸਾਡੀ ਸਭ ਜ਼ਮੀਂ ਸਚਿਆਈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਤਦ ਚਲਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਚਿਆਈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਤਦ ਚਲਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖੂਰੇ ਪੈਂਤਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਬਣਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖੂਰੇ ਪੈਂਤਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਬਣਾਵੇਗੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੁਣਾਂਗਾ ਜਦ ਕਰੇਗਾ ਕਲਾਮ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੁਣਾਂਗਾ ਜਦ ਕਰੇਗਾ ਕਲਾਮ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ आमीन। थैंक यू पास्टर। तो इसी तरह अपनी बात में आगे बढ़ते हुए हम सिस्टर फ्लोरेंस के साथ मिलकर थैंक्स गिविंग प्रेयर करेंगे। सिस्टर फ्लोरेंस हमें थैंक्स गिविंग प्रेयर में लीड कर। आज हम दुआ करें। ऐ खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि आज की इबादत में हमें इकट्ठा होने की फजल दिया। हम तमाम बरकतों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। गुजरे हफ्ते में की बरकतों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। आने वाले हफ्ते में भी हमारी हिफाजत कर और हमें गाइड कर। तेरा खादम पास्टर आशिर के लिए तेरी बरकत मांगते हैं और तमाम मेंबर्स के लिए भी तेरी बरकत मांगते हैं। आज की इबादत में तेरा पाक रूह हमारे साथ रहे और हम तुझ में भरते रहें। आमीन। आमीन। आए अपनी बात में आगे बढ़ें और खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल देंगे। अ, अभी हमें सिस्टर आसमीर जॉर्ज लीड करेंगे स्क्रिप्चर। पहला करंथियो उसका 15 बाब उसके 3 से 4 आई। सिस्टर आसमीर जॉर्ज। Asmir is not with us.
सिस्टर ईमान बाबर हमें इसमें लीड करेंगे। मसीह में आप सबको सलाम। आज की तिलावत पहला करंथियों उसका 15 बाब और उसकी तीसरी और चौथी आयत। चुनाचा मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। आमीन। खुदाम के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। अपनी बात में आगे बढ़ते हुए हम पास्टर आशिर के साथ मिलकर खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल देंगे। हालेलुया। खुदा उनका हम शुक्र करेंगे, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। ही इज़ गुड गॉड, और उसकी तारीफ़ करेंगे, उसकी तमजीद करते हुए उसकी हजूरी में हाजिर होंगे और एक और ज़बूर ही हम गाएंगे। शुक्रगुजारी का जो है ये ज़बूर है, ज़बूर जो है 92, साम 92। तेरियां सिफतां दे गाने आ गीत करे ना शुक्र खुदा, मेरे रब आए है चंगी रीत करे ना शुक्र खुदा, मेरे रब आए है चंगी रीत करे ना शुक्र खुदा। वड्डे ते वेले शफकत तेरी, वड्डे ते वेले शफकत तेरी, राब दे वेले रहमत तेरी, राब दे वेले रहमत तेरी, करिए याद दाते करे ना शुक्र खुदा, मेरे रब आए है चंगी रीत करे ना शुक्र खुदा। 10 तारा एक साज बना के, 10 तारा एक साज बना के, बीन बरबत खुश रंग बजा के, बीन बरबत खुश रंग बजा के, करिए याद दाते करे ना शुक्र खुदा, मेरे रब आए है चंगी रीत करे ना शुक्र खुदा। अपने कम्मा तो या रबा, अपने कम्मा तो या रबा, मैनू तू खुश हाल है कीता, मैनू तू खुश हाल है कीता, करिए याद दाते करे ना शुक्र खुदा, मेरे रब आए है चंगी रीत करे ना शुक्र खुदा। तेरे हथ दियां कारागरियां, तेरे हथ दियां कारागरियां, वे खुशी दे साज बजावा, वे खुशी दे साज बजावा, करिए याद दाते करे ना शुक्र खुदा, मेरे रब आए है चंगी रीत करे ना शुक्र खुदा, मेरे रब आए है चंगी रीत करे ना शुक्र खुदा। Hallelujah. Praise the Lord. आमीन। खुदा उनका शुक्र है इस खूबसूरत प्रस्तुति के लिए। अब हम अपनी बात में आगे बढ़ते हुए
ब्रदर वसीम मसीह के साथ मिलकर इस सरमन प्रेयर करेंगे। आइए अपने आँखों को बंद करेंगे और खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे और खुदा के नाम को जलाल देंगे। बहरबर के खालिक और मालिक अब्राहम के खुदा, इसहाक और याकूब के खुदा, हमारे दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरे हैं। इस वक्त हम जितने भी खुदा ऑनलाइन तेरी पाक हजूरी में तेरे कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। हम सबों को, खास तौर पर इस भाई को, इस बेटे को खुदा तो बड़ी बरकत बख्शे जो इस मीटिंग को लीड कर रहा है। ये बच्चा खुदा बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तुझमें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे और बरकत बख्शते है, तेरे की नाम को इज्जत और जलाल देने का सबब ठहरे। मैं तमाम बेटियों के लिए भी दुआ करता हूँ जो इस वक्त खुदा कलाम को सुन रही हैं और खुदा इस मीटिंग में इस जमात का हिस्सा है। मैं एक एक फर्द के लिए जो इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद है, सबों के लिए खुदा तेरी बरकत को और तेरे कलाम को मांग लेता हूँ। आज जब तेरा बंदा मर्द खुदा भाई आशर, खुदा मेरे खुदा पास्टर आशर हमारे साथ बोले, तो वो नहीं बल्कि तेरा पाक रूह उनमें से होकर बोले। ए खुदावन तेरा शुक्र करता हूँ तो अपने बंदा के मुंह की जबान बन। जब तेरा बंदा हमारे साथ बोलता है तो खुदावन मेरे खुदा तेरी निजात हमारी जिंदगी में दाखिल होती है। और अब बाप, जब तू अपने बंदा के वसीला से हमारे साथ हम कलाम होता है तो हम ईमान की मजबूती और तकवीत हासिल करते हैं। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ इन बच्चों की तरह जो इस वक्त ए खुदन ऑनलाइन यहाँ पर मौजूद हैं। बाकी जो हमारी कलीसिया है, मसीह कलीसिया के बाकी बच्चों को भी बरकत बख्श दे। हमारे खानदान में जो बाकी बच्चे हैं उनको भी तो बरकत बख्श दे, ताकि वो भी खुदावन इसी तरह से तेरी खिदमत में आगे बढ़े और तेरे नाम को जलाल देने का सबब ठहरे। एक बार फिर मैं दुआ करता हूँ भाई आशिर के लिए खुदावन कि जो तेरे कलाम को हम इनके वसीला से सुनने, उनके वसीला से 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 का 100 गुना फल लेकर आए। मेहरबान खुदा, हमने जो कुछ मांगा पाया और जो कुछ नहीं मांग पाए, हम सबको तो अपने लाइफ खजाना से अता फरमा दे। मांग और पा लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने मुनजी खुदा यीशु मसीह के नाम के वसीला से, आमीन। आमीन। अब वक्त है कि हम अपने आप को खुदा की जिंदा आवाज़ सुनने के लिए तैयार करें, लेकिन उससे पहले हमें सिस्टर ईमान लीड करेंगी अ, कलाम के गीत के लिए। हम गीत गाएंगे, हम तेरी यहोवा। हम तेरी यहोवा गाते हैं हम सब, तू ही सरबुलंद है यहोवा। हम तेरी यहोवा गाते हैं हम सब, तू ही सरबुलंद है बुरी बात है बेटा, यहाँ पर मजदूर के यहाँ ना आओ। बाकी यहोवा। बच्चे तूने हमको अपना बनाया, तूने हमको अपना बनाया, बरे के खून से पाक ठहराया। हम तेरी यहोवा गाते हैं हम सब, तू ही सरबुलंद है यहोवा। हम जो गुनाह में फंसे हुए थे, हम जो गुनाह में फंसे हुए थे, बेटे की मौत से रास ठहराया। हम तेरी यहोवा गाते हैं हम सब,
तू ही सर्वबुलंद है यहोवा। आमीन। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं खूबसूरत शाम के लिए जो खुदावंद ने आज हम सबको अता की है। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? हालेलुया। सो इससे पहले कि हम जो है खुदावंद के पाक कलाम को जो है सुने, एक्चुअली इट्स माय बैड कि आज का जो हवाला था इट वाज नॉट अपडेटेड इन स्केजुअल। आज का हवाला है इमसाल की किताब, उसका 24 बाब, उसकी 21वीं और 22वीं आयत। सो आई वुड लाइक टू गिव दिस अपॉर्चुनिटी वंस अगेन टू ईमान बाबर टू रीड दिस वर्सेस फॉर अस। इमसाल 24 बाब, 21वीं और 22वीं आयत। आज की तिलावत इमसाल उसका 24 बाब और उसकी 21 से 20वीं आयत। 21 और 22। जी, 21 और 22 आयत। ए मेरे बेटे, खुदाउन से और बादशाह से डर और मफसूदों के साथ सोबत ना रख, क्योंकि उन पर नागहान आफत आएगी और उन दिनों की तरफ से आने वाली वलाकत को कौन जानता है। आमीन। कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनका शुक्र करते हैं। बड़ा ही खूबसूरत खुदा उनका पाक कलाम है आज हम सब की रहनुमाई के लिए, हम सब की जो है तरबियत और नसीहत के लिए, हमारी जो है तालीम के लिए और तरबियत के लिए, हमारी इस्लाह के लिए, ताकि हम जो है इस ज़िंदगी के अंदर कामयाबी की तरफ जो बढ़ सकें। हम जो है खुदावंद के पाक कलाम को मुकम्मल तौर पर जो है वो जान सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि हर संडे को हम खुदावंद के पाक कलाम में से जो सीखते हैं, हमारा जो टॉपिक, हमारा जो मेन थीम है वो है फाउंडेशन ऑफ द विजडम। हम विजडम को सीख रहे हैं कि विजडम क्या है, और विजडम के बगैर हम खुदा को नहीं जान सकते। खुदा ने इस जहान के बेवकूफ़ों को जो है उसने उनको जो है चुना और उसने उनको अपनी विजडम दी ताकि वो उसको जो है वो जान सके। विजडम के बगैर हमारी ज़िंदगियां जो हैं वो खाली हैं, हमारे अंदर समझ बूझ नहीं रहती। और इसके साथ साथ हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि विजडम की वैल्यू क्या है। और जितने भी टॉपिक एवरी संडे आप सुनते हैं, हमने थर्ड वीक के अंदर आपने जो है वो सुना होगा कि हमें हमारे जो सोबत है कैसे लोगों के साथ होनी चाहिए, हमारी जो कंपनी किन लोगों के साथ होनी चाहिए। हमारा टॉपिक था अवॉइड जो है बैड जो कंपनी, कि हम किस तरह जो है बुरे लोगों से हमें जो है वो दूर रहना है। खुदा उनका पाक कलाम हमें जो है सिखाता है पूरी जो है वो डिटेल, हमें किस तरह खुदा के साथ जो है वो चलना है। फिर हमने सीखा कि हमें किस तरह अपने दिल की हिफाजत करनी है। ये सारी बातें विजडम की हैं और ये सारी बातें इमसाल की किताब में से हम जो है सीख रहे हैं। इमसाल की जो है वो किताब है विजडम की जो है किताब है, क्योंकि खुदा उनका पाक कलाम हमें जो है हमें ये सिखाता है कि जो है किस तरह जो है सुलेमान ने खुदा से हिकमत को मांगा और खुदा ने उसको अपनी हिकमत से मामूर कर दिया। और हिस्ट्री के अंदर ये हम देखते हैं, बाइबल मुकद्दस के अंदर हम देखते हैं कि सुलेमान का एक नाम था जो है पूरी जो दुनिया के अंदर विजडम की वजह से। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम इस दुनिया के अंदर रहे, लोग आपको जाने, दो ही जो है वो सूरतें हैं, बैड वर्ड और गुड वर्ड में। आप किस तरह अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं इस दुनिया के अंदर। अगर आप इस विजडम को रिसीव करते हैं, अगर आप खुदा की इस हिकमत को अपनी ज़िंदगी में अपना लेते हैं, आपका नाम इस दुनिया के अंदर
अक्लमंदों में लिया जाएगा। और अगर हम इसको रिजेक्ट करते हैं तो हमारा नाम जो है बुरे लोगों के अंदर शामिल होकर फिर भी लिया जाएगा, लेकिन बैड वर्ड्स के अंदर लिया जाएगा। और हम ये सीख रहे हैं कि हमें किस तरह विजडम को अपनी ज़िंदगी में अपनाने की ज़रूरत है। 2 हफ्ते पहले हमने सीखा कि किस तरह हमें अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करना है। फिर हमने सीखा कि हमने किस तरह जो है लेजीनेस को अवॉइड करना है, कि हमें जो है किस तरह जो है अपने आप को एक्टिव रखने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा जो है सुस्त लोगों को जो है पसंद नहीं करता। जो लोग जो सुस्त होते हैं, लथाजिक, कि बस हाथ पर हाथ रखा है, बस पड़े हैं। फिर हमने देखा कि जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, अल्फाज हम यूज़ करते हैं, उनके अंदर कितनी ज़्यादा जो है वो ताकत है। आपके अल्फाज जो आपके मुंह से निकलते हैं, दोज हैविंग लॉट ऑफ वैल्यू। क्योंकि लास्ट वीक में हमने जो सीखा कि मौत और जिंदगी जो है जुबान के जो है वो काबू में है। द वर्ड यू स्पीक हैविंग अ बिग वैल्यू, हैविंग अ वेट। आपके होंठों से जो अल्फाज निकलते हैं वो लोगों के लिए जिंदगी का बायस भी हैं और मौत का बायस भी है। आपके मुंह से निकला एक वर्ड आपके वालिदैन के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, आपके दोस्तों के लिए ब्लेसिंग का बायस भी हो सकता है और उनकी ज़िंदगी के अंदर रंज का बायस भी हो सकता है, दुख का बायस भी हो सकता है। हमारे एक्शंस, हमारी बातें, इट्स इम्पैक्ट एवरीवेयर इन आवर लाइफ टाइम। और आज का जो टॉपिक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्पेक्ट अथॉरिटी। रिस्पेक्ट अथॉरिटी। अथॉरिटी को अपनी जिंदगी के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर उसकी इज्जत करना, उसका मान करना, उसको मान लेना, उसको ओबे करना, दैट इज कॉल्ड रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट ये नहीं कि मैं इसकी बड़ी इज्जत करता हूं। जब मैं इज्जत का जब हम बात करें तो इज्जत का मतलब है हुक्म मानना। डर इज्जत नहीं है। इज्जत क्या है? ओबे करना, हुक्म मानना। और खुदा उनके पाक कलाम में जैसा आज ईमान ने अभी जो है पढ़ा, इमसाल 24 बाब 21वीं और 22वीं आयत, आई विल अगेन रीड दिस वर्सेस। कलाम में लिखा है, ऐ मेरे बेटे, खुदा का ये कलाम कितना खूबसूरत है। आपको डायरेक्टली कहता है, ऐ मेरे जब बेटे। दीज वर्ड्स आर लविंग वर्ड्स। खुदा की मोहब्बत का इजहार है। खुदा आपसे मोहब्बत रखता है और उसका ये कलाम आपको जो है वो बेटा कहकर मुखातिब करता है। यानी कि यहाँ पर आगाज में ही जो है तरबियत यहाँ पर हमें जो करना चाहता है। जब भी खुदा किसी से बात करना चाहता है तो उसको कहता है, मेरे जब बेटे। यानी खुदा उससे मोहब्बत रखता है। खुदा चाहता है कि उसकी जो करेक्शन करे। मेरे बेटे, खुदावन से और बादशाह से डर। खुदावन से और बादशाह से जो है वो डर। फियर द लॉर्ड एंड द किंग। जब हम सब जानते हैं कि खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। मैनी टाइम यू हैव लिसन दिस वर्ड्स। खुदा का खौफ हिकमत का जो है शुरू है। यहां पर आज हम देख रहे हैं कि हम किस तरह हमें खुदा का कलाम सिखाता है कि हमें अथॉरिटीज की भी रिस्पेक्ट करनी है। कहता है, मेरे बेटे, खुदावन से और बादशाह से डर। बादशाह कौन है? जो रूलर है, जो आपके ऊपर अपॉइंट किया गया है। इट कैन बी योर मैनेजर, योर टीचर, योर सुपीरियर। स्कूल्स में मॉनिटर्स होते हैं, प्रीफेक्ट्स को बनाया जाता है, और भी बहुत सारे आजकल जो नए नए नाम हैं जो लीड करने वालों के लिए। आपको एक लीडर एक दे दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड अथॉरिटी।
और खुदा का कलाम कहता है कि इस अथॉरिटी की इज्जत कर, इससे डर और मुफस्सदों के साथ सोहबत ना रख। अभी जो है यहां पर जो है मुफस्सद जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये इसकी जो है दो तरह के इसके जो है मीनिंग है। मुफस्सदों की अगर बात करें तो इसका मतलब है ऐसे लोग जो बिला बिला वजह दूसरों के मामलों में टांग अड़ाते हैं, ऐसे लोग जो मिडल मैन बनना चाहते हैं, जिस तरह मॉर्गेज एजेंट होते हैं। अगर आप इसकी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन अगर आप देखें हिब्रू के अंदर, तो इसकी एग्जैक्ट जो है वो ट्रांसलेशन जो है मिडल है, मेडल, यानी कि मॉर्गेज करवाने वाला, इन बिटवीन। लेकिन उर्दू जब हम देखते हैं, उर्दू के अंदर इसकी ट्रांसलेशन है कि जो है बिला वजह किसी के मामले में जो है वो दखल देने वाला, गैर जरूरी जो है मुदाखलत करने वाला, दूसरों के मामलात के अंदर जो है टांग अड़ाने वाला। बहुत सारे ऐसे लोग आपको जब मिलेंगे जिनका किसी बात से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन वो उस मामले के अंदर उसकी छानबीन करना चाहते हैं अननेसेसरी। और खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है? मेरे बेटे खुदावन से, तो जो है पहले हमें किससे डरना है? जो खुदावन से, बिकॉज ही इज जो है हमारा जो है वो हमारी जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी है। हमें सबसे पहले किससे डरना है? खुदा से, फिर बादशाह से जिसको उसने अपॉइंट कर रखा है आपके लिए। जब हम बादशाह की बात करते हैं, आपकी जो है वो गवर्नमेंट की बात हो रही है, आपके लीडर्स की बात हो रही है। आगे जाके हम सीखेंगे इसको और डिटेल में। लिखा है, और मुफस्सदों के साथ सोबत ना रख, ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपके दरमियानी बनना चाहते हैं, जो आपके मामलात में मुदाखलत करते हैं। रिस्पेक्ट आपको शो करनी है अपने टीचर्स के साथ, अपने लीडर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, जिनको खुदा ने आप पर अपॉइंट कर रखा है। हम समझते हैं, आजकल की नौजवान जो है नस्ल ये समझती है कि दे नोज एवरीथिंग। आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड कि खुदा आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, खुदा की मर्जी आपकी जिंदगी के लिए क्या है। वी आर थिंकिंग, मैं नौजवानों की बात कर रहा हूं, कि हम सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है, मेरे पेरेंट्स को कुछ मालूम नहीं है, वो नहीं जानते कि आपके मामलात क्या हैं, मैं अपने मामलात को बेहतर जानता हूं। सो आई एम रिजेक्टिंग देयर इंस्ट्रक्शंस, मैं उनकी इंस्ट्रक्शंस को रिजेक्ट कर देता हूं। और खुदा का कलाम कहता है कि अपनी अथॉरिटीज की रिस्पेक्ट करो। खुदा ने आपके पेरेंट्स को आप पर एज ए अथॉरिटी के तौर पर जो है वो दिया है। आप स्कूल्स में जाते हैं, आपके टीचर्स आपके लिए अथॉरिटी हैं, यू नीड टू रिस्पेक्ट देम। इंसानों के लिए नहीं, खुदा के कलाम की वजह से, क्योंकि खुदा का कलाम हमें कहता है, कोई इंसान आपको नहीं कह रहा, खुदा का पाक कलाम कहता है कि खुदावन से और बादशाह से उससे जो है डर। बादशाह का मतलब क्या है? अथॉरिटी आपके ऊपर। और जो ऐसा नहीं करते, जो नहीं डरते, जो ऐसे लोगों के साथ अपने ताल्लुकात रखते हैं, जो बिला वजह के मामलात में दखल अंदाजी करते हैं, टांग अड़ाते हैं, मॉर्गेज एजेंट जो बन जाते हैं, कलाम कहता है क्योंकि उन पर नागहान आफत आएगी और उन दोनों की तरफ से आने वाली हलाकत को कौन जानता है। इफ यू रिजेक्ट योर पेरेंट्स इंस्ट्रक्शन, you will be in trouble. If you reject the God instruction, you will be in trouble. If you will reject your kingship, आपका जो बादशाह है, अगर आप उसकी अथॉरिटी को रिजेक्ट करते हैं, you will be in trouble. आप अपने जो टीचर्स की इंस्ट्रक्शन को रिजेक्ट करते हैं, you will be in trouble.
आज हमें इस बात को जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो खुदा उनका पाक कलाम हमें यह सिखाता है, हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि हम आला हुकूमतों के ताबेदार रहें। कहां पे लिखा है? रोमियो उसका 13वां बाब, उसकी पहली और दूसरी आयत। वहां पे लिखा है हर शख्स मर्द औरत जो है, जो छोटा बच्चा बड़ा और बूढ़ा, जिस भी एज में आप हो, हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे। हालेलुया, दैट इज द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम गॉड। खुदा उनका पाक कलाम रूहुल कुदस की कुदरत से लिखा गया ताकि हमारे कदमों के लिए जो है चिराग और राहों के लिए रोशनी बने। अगर आप इस बात को समझना चाहते हैं तो आज हमें जरूरी है कि हम अपना फोकस इस बात पर लाएं। क्यों खुदा हमसे कहता है, जो दूसरा तिमोथियस उसका 3रा बाब और उसकी जो है 16वीं आयत के अंदर लिखा है, 16वीं आयत के अंदर लिखा है, जो उसकी जो 15वीं और 16वीं आयत के अंदर लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। दूसरा तिमोथियस उसका 3रा बाब उसकी 15वीं और 16वीं आयत यहां पर लिखा है, और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यस्सु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दनाई बख्श सकते हैं। खुदा उनका पाक कलाम हमें हिकमत बख्श सकता है, बशर्ते के हम उसको ओबे करें, बशर्ते के हम उसको अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करें। 16वीं आयत विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। ठीक है, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदेमंद भी है। क्यों फायदेमंद है? आगे सुने, 17 वर्स लिखा है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। खुदा चाहता है कि आप कामिल बने, उसकी मानिद बने, उसके बेटे यीशु मसीह की मानिद बने। यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी के अंदर ताबेदारी की, वो हुकूमतों का ताबेदार रहा, और खुदा हमें आज जो है अपने रूह के वसीला से, अपने कलाम के वसीला से आज हमें इंस्ट्रक्शंस जो है वो हमें जो है दे रहा है कि हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे। क्यों ताबेदार रहे? आगे लिखा है, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, चाहे वो करप्ट वर्ल्ड है, चाहे वो पूरी दुनिया के अंदर गलत हुकूमत बन गई। आप समझते हैं कि वो बंदा जो है करप्ट है, वो बंदा क्यों आपके ऊपर हुकूमत कर रहा है? बिकॉज ही इज अपॉइंटेड बाय गॉड। आप ये नहीं कह सकते कि ये हुकूमत खुदा के खिलाफ बनी हुई है। नो, खुदा का पाक कलाम कहता है कोई ऐसी हुकूमत नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो। हर एक हुकूमत खुदा की तरफ से आती है, चाहे वो जैसी भी हो, लोगों पे जुल्म कर रही हो, गलत जो है वो कवानीन लेकर आए, जो भी काम वो कर रहे हो, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। आपको क्या जिम्मेदारी दी गई है? यू शुड गो अंडर दैट अथॉरिटी। इसका मतलब ये भी नहीं है कि अथॉरिटी कहती है कि खुदा के खिलाफ काम करिए तो आप खुदा के खिलाफ काम करी जाएं। आगे जाके हम देखेंगे इसके बारे में भी लिखा है, खुदा की तरफ से ना हो। जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। जितनी भी हुकूमतें मौजूद हैं खुदा की तरफ से हैं। दूसरी आयत में लिखा है, जो कोई हुकूमत का सामना करता है वो खुदा के इंतजाम का मुखालिफ है, और जो मुखालिफ हैं वो सजा पाएंगे। हालेलुया। अगर आप मुखालिफ हैं हुकूमत के, सिस्टम के, तो आपको सजा मिलेगी, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। और अगर आप खुदा के कलाम की भी नाफरमानी कर रहे हैं तो खुदा की भी आपको रिजेक्ट कर देगा, बिकॉज यू आर नॉट ओबेइंग द वर्ड ऑफ गॉड। लेकिन यहां पर आगे जाके हम देखेंगे और इससे भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमें मिलेगी कि हमें कौन सी चीज हुकूमत की माननी है और कौन सी नहीं माननी। चलें, आई विल जस्ट शेयर राइट नाउ। दानियल खुदा का बंदा था, और दारा बादशाह के दौर में क्या हुआ
कि उसको उन्होंने, उसके जो दुश्मन थे, उसके जो मुखालिफ थे, उसके जो मुखालिफ जो थे, वजीर थे और मशीर थे, नाजिम थे, वो चाहते, वो उसके पास, दानियल के पास बादशाह की बहुत ज़्यादा फेवर थी और वो चाहते थे कि उसको किसी तरह उसके ओहदे से हटाया जाए, क्योंकि उन्होंने ट्राई किया उसके अंदर कोई नुक्स ढूंढने का, लेकिन उनको कोई नुक्स नहीं मिला। जब उनको कोई नुक्स नहीं मिला तो वो बादशाह के पास गए और उन्होंने जाकर एक कानून पास जो है करवाया। गौर से सुनिएगा, उन्होंने एक कानून पास जो है करवाया कि जो कोई शख्स जो है अगले 30 दिन तक कोई शख्स किसी को सजदा नहीं करेगा, किसी की इबादत नहीं करेगा, क्योंकि वो जानते थे कि दानियल जो है दिन में 3 बार खुदा की इबादत करता है। दानियल उसके जो 6वें बाब में लिखा है पूरी डिटेल, उसकी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं आयत में आगे जाके और डिटेल है। हुक्म ये जारी हो गया कि जो कोई जो है किसी और खुदा की इबादत करेगा वो शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। बादशाह ने साइन कर दिया। 10वीं आयत के अंदर लिखा है कि जब दानियल को मालूम हुआ कि दस्तखत हो गए हैं, गौर से सुनिएगा, हुकूमतों की हम बात कर रहे हैं। अभी हमने सीखा कि हमें हुकूमतों के ताबेदार रहना है। अभी जो है वो लॉ क्या था, उन्होंने जो है वो जो है कानून क्या पास करवाया कि तुम अपने खुदा की इबादत तुम नहीं कर सकते, कानून पास करवा दिया। ठीक है, उन्होंने कानून पास जो है उन्होंने जो है करवाया, लेकिन उन्होंने उसको उसको जो है डाउनग्रेड करना चाहते थे। हम बात कर रहे हैं हमें कौन सा कानून मानना है और कौन सा नहीं मानना है हुकूमतों का। वहां पे लिखा है कि जब दानियल को मालूम हुआ कि उस नविश्ता पर जो है दस्तखत हो गए तो वो अपने घर में आया। जैसे ही उसको पता चल गया साइन हो गए हैं, वो अपने घर में आया और उसने अपनी खिड़की खोली, जिसका जिसका जो है रुख जो था यरूशलेम की तरफ था, और वो अपने मामूल के मुताबिक खुदा की हजूरी में दुआ करने लगा, शुक्रगुजारी जो है वो करता रहा, क्योंकि दानियल खिड़की खोल के दुआ करता था। 11वीं आयत में लिखा है तब जो है लोग जो है जमा हुए और देखा कि दानियल अपने खुदा के हजूर दुआ कर रहा है, झुका हुआ है, इल्तमास कर रहा है। और लोगों ने जाके बादशाह को जब बताया कि बादशाह दानियल ने तेरे हुक्म को नहीं माना, तो अब जो तूने फरमान जारी किया है अब वो बदल तो नहीं सकता, अब तुझे इसको सजा देनी पड़ेगी। और सजा क्या थी कि जो इस कानून की नाफरमानी जो है करेगा उसको शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। ये कानून पास करवाया गया। हम इस तरह के कानून को रिजेक्ट करके अपने खुदा की इबादत कर सकते हैं, ना कि हम अपने खुदा को छोड़ दें। कोई भी चीज, सबसे पहला हमने जो क्या जो है पढ़ा 21वीं आयत के अंदर, वहां पे लिखा है ऐ मेरे बेटे खुदावन से, पहले हमें किससे डरना है? खुदावन से डरना है, फिर बादशाह से। खुदावन जो है हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है, हुकूमत सेकंड प्रायोरिटी है। फर्स्ट कौन है? खुदा है। सेकंड कौन है? बादशाह है। आज हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है। मोस्टली आज हम क्या करते हैं? आज हम ने खुदा को थर्ड या फोर्थ प्रायोरिटी में रख लिया है। आज हम जो है खुदा को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देते। हम हमारी जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी है, हम उसको रिजेक्ट करते हैं और खुदा की हजूरी में सजावार हो जाते हैं। हम अपने वालिदैन की इंस्ट्रक्शंस को रिजेक्ट करते हैं, उनकी बातों पर गौर नहीं करते, हम सबमिशन नहीं करते, अपने आप को सबमिट नहीं करते। सबमिशन करने का मतलब क्या है? उनकी बात को मान लेना। जो वो आपको सिखा रहे हैं, आपको कह रहे हैं, यू शुड से आमेन। फिर खाली पौलुस रसूल ने इस पर बात नहीं की, पतरस रसूल ने भी की।
और पतरस रसूल ने किसी और तरह से बात की। गौर से आप सुनिएगा वहां पे क्या लिखा है। पहला पतरस दूसरा बाब उसकी 13वीं 17वीं आयत में लिखा है खुदावंद की खातिर, हालेलुया, खुदावंद की खातिर इंसान के हर एक इंतजाम के ताबे रहो। खुदावंद की खातिर जो भी आपने करना है खुदावंद के लिए करना है। इफ यू आर सरेंडर योर सेल्फ, दैट्स मीन यू आर डूइंग फॉर गॉड सेक। खुदा के लिए आप कर रहे हो, खुदा के वास्ते आप करते हो, और उसका अजर आपको खुदा से मिलेगा। आप अपने वालिदैन की इज्जत करते हैं बिकॉज दैट इज अ कमांडमेंट फ्रॉम गॉड। खुदा कहता है कि अपने वालिदैन की इज्जत कर, उनकी बात को रिजेक्ट ना कर, उनकी तालीम पर अपने कान लगा। लेकिन हमारा फोकस क्या रहता है? आजकल की नौजवान नस्ल का फोकस क्या रहता है? वो इस दुनिया की बातों को ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं, ना कि इससे अपने जो वालिदैन की बात से ज्यादा, खुदा के कलाम की बात से ज्यादा वो अपनी बातों को, मुफस्सदों को ज्यादा उन पर फोकस किए रहते हैं, जिनको वी सो कॉल्ड फ्रेंड्स और वट एवर यू कॉल आजकल के इस दौर के अंदर। और हम खुदा के कलाम की नाफरमानी करते हैं एंड वी आर इन ट्रबल ऑलवेज। हर जगह पर, हर वक्त हम जब मुसीबत का शिकार रहते हैं, हम मुश्किलात में घिर जाते हैं, प्रॉब्लम्स हमें आ पकड़ती हैं। और अगर हम खुदावंद के कलाम को अपनी ढाल बनाएंगे तो खुदावंद हमें बरकत देगा। खुदावंद का कलाम हमारी इज्जत करता है, खुदा हमारी इज्जत करता है, खुदा हमारे साथ रहता है। और खुदा उनका कलाम हमें क्या इंस्ट्रक्शन देता है? कहता है क्योंकि खुदा की ये मर्जी है तुम नेकी करके नादान आदमियों की जहालत की बातों को बंद कर दो। खुदा का पाक कलाम हमें नेक बनाना चाहता है, हमारी इस्लाह करता है, हमें तालीम देता है, हमें जो तरबियत जो है वो दे रहा है, ताकि हम जहालत की बातों को बंद कर दें, हम उस नाफरमानी की स्पिरिट को अपने अंदर से निकाल दें। और आगे एक और बड़ी खूबसूरत बात लिखा है अपने आप को आजाद जानो, अपने आप को आजाद जानो, मगर इस आजादी को बदी का पर्दा ना बनाओ। इस आजादी को बदी का पर्दा ना बनाओ। चर्च में आके दुआ कर लेने से, प्रस्तिश कर लेने से, सताइश कर लेने से, खुदा उनका कलाम पढ़ लेने से, you will not get anything until you are not obeying the word of God completely. जब हम खुदावंद की हुजूरी में आते हैं हम बड़े पाक बनकर आ जाते हैं, लेकिन बाहर हम हर तरह की बदी में इन्वॉल्व रहते हैं। मुफस्सदों के साथ हमारा ताल्लुक ज्यादा रहता है खुदा की निस्बत। हम उनके साथ सोबत रखना ज्यादा पसंद करते हैं। तीतस के खात में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, उसने भी इसी बात पर जो है एम्फसाइज किया। कहता है उनको याद दिला कि हाकिमों और इख्तियार वालों के ताबेदार रहें, उनका हुक्म माने और हर नेक काम के लिए मुस्तैद रहें। आमीन। दैट्स मीन यू शुड ओबे द लॉ। आप इस दुनिया के अंदर रहते हुए जब तक आप लॉ की ताबेदारी करेंगे, कोई आप पर इल्जाम नहीं लगा सकता, कोई आपको पकड़कर जेल में नहीं डाल सकता, कोई आपके खिलाफ टिकट नहीं भेज सकता, जब तक आप कोई गलत काम नहीं करेंगे। कहता हर एक नेक काम के लिए मुस्तैद रहें। अगर आपको कोई नेक काम करने की वजह से आपको कोई पनिश करता है, द गॉड विल ब्लेस यू, ही विल प्रोटेक्ट यू, सिमिलर टू या दानियल ने क्या, उसका जुर्म क्या था? वो अपने खुदा की इबादत करता था। बादशाह ने डिक्री दे दी कि अभी जो है जो कोई जो है अपने खुदा की इबादत करे, किसी और खुदा की इबादत करेगा, उसको शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। उसने क्या किया? अपने खुदा की इबादत की और उसको शेरों की मांद में डाला गया। और हुआ क्या? शेरों ने उसको फाड़ दिया। कलाम में लिखा है
शेरों के मुंह बंद हो गए। दानियल सारी रात भूखे शेरों के दरमियान रहा। शेरों के अंदर यह जुर्रत ना हुई कि वो दानियल के पास भी आ सकें। शेरों को तो कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए, और उनके पास फ्रेश मीट था, लाइव मीट, लेकिन नहीं खाया उन्होंने, बिकॉज गॉड वॉज विद हिम। इसी तरह खुदा आपकी प्रोटेक्शन करता है जब आप उसके कलाम की ताबेदारी करते हैं। आज हमें इस बात को अपनी जिंदगी में अपनाने की जरूरत है। लिखा है हर नेक काम के लिए मुस्तैद रहें, तैयार हो जाएं, नरम मजाजी के साथ, हिल्म से, कमाल जो है, हम जो है कमाल हलीमी के साथ दूसरों के साथ जो है पेश आए। ये तो हमने गवर्नमेंट की बात कर ली, अभी स्पिरिचुअल अथॉरिटी की भी बात है। अभी बहुत सारी बातें हैं, फैमिली की अथॉरिटी के बारे में भी है। स्पिरिचुअल अथॉरिटी में क्या लिखा है? अपने पेशवाओं के फर्माबरदार और ताबिया रहो। पेशवा, whom you choose, कौन आपका लीडर है? You decided this is the right one and you are going with them. You should obey. You should submit yourself. That is called authority. जो भी आपका जो है लीडर है, जिसके साथ आप आमीन कहते हैं, दैट इज योर लीडर। और खुदा का कलाम कहता है उनकी ताबेदारी करो। फैमिली अथॉरिटी की बात करता है खुदा का कलाम। खुदा उनका पाक कलाम हमें हर एक चीज सिखाता है। अगर हम फैमिली अथॉरिटी की बात करें तो खुदावंद का हुक्म क्या है? इफ्सियों 6 बाब पहली 3 आयत के अंदर बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हैं। लिखा है, ए फरजंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो। हालेलुया। और कोई भी ऐसा पेरेंट नहीं होगा, आपके वालिदैन नहीं होंगे जो आपको कहेंगे कि जाओ जाके गलत काम करके आओ, जाओ जाकर किसी को मार के आओ, जाओ जाकर जो है तुम जो है वो नशा करो, जाओ जाकर तुम जो है नाच रंग जो है करके आओ, जाओ जाकर लोगों को गालियां निकालो। है कोई ऐसा पेरेंट आपका? कोई भी आपका ऐसे वालिदैन नहीं होंगे जो आपको ये एडवाइस करें कि जाओ जाकर गलत काम करो। वालिदैन की क्या कोशिश होती है कि आओ खुदा के पास आओ, आपको सिखाते हैं, आपको अच्छी बातों की तरफ, आपको जब बुरी बातों से रोकते हैं और आपको तलकीन करते हैं, हदायत करते हैं, आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ऐसे ना करो, इस चीज़ से नुकसान होगा। और खुदा का कलाम भी यही कहता है, ओबे योर पेरेंट्स इन द लॉर्ड, इन द लॉर्ड। मसीह में ये बातें आप उसी वक्त आपको समझ आएंगी व्हेन यू लिव इन क्राइस्ट। लिखा, फरजंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो क्योंकि ये वाजिब है। वी हैव टू डू दिस। सेकंड वर्स में लिखा है, अपने बाप की और मां की इज्जत कर। यह पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है। वादा क्या है? लिखा, तेरा भला होगा, तेरी उम्र जमीन पर दराज होगी। खुदावंद आपके साथ भलाई करेगा, खुदावंद आपको बरकत देगा, खुदा आपकी जिंदगी की प्रोटेक्शन करेगा, खुदा आपको मौत के मुंह से भी निकाल कर ले आएगा। When you respect your parents, if not, you will be in trouble. खुदा का कलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। लिखा, जिसके साथ वादा है। When we obey our parents, that's mean we are carrying the covenant of God. हम खुदा के वादे को कैरी किए हुए हैं कि आपके साथ भलाई होगा, आपका जो बुरा हो ही नहीं सकता। एग्जाम में भी आप पास होंगे चाहे जितने मर्जी आप वीक हो। आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल। इफ यू आर ओबेइंग योर पेरेंट्स, दैट इज द ब्लेसिंग फॉर ओबीडियंस। अगर आप खुदा के ओबीडियंस हैं, खुदावंद के पाक कलाम के ओबीडियंस हैं, आप उसकी जो है ताबेदारी में रहते हैं, आप फरमाबरदार हैं, ताबेदार हैं, खुदा आपके साथ भलाई करेगा, आपकी उम्र भी दराज होगी, खुदा आपको नागानी आफतों से जो है महफूज रखेगा। इसके साथ और बहुत सारी बातें हैं कि आप किस तरह अपने वर्क प्लेस पे, अपने स्कूल में, अपने कॉलेजेस में, व्हाट वी नीड टू डू। लिखा, जो भी काम करो जी से जान के करो कि खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। जो कुलसियों उसका 3 बाब है, उसके अंदर लिखा है ये सारी बातें।
24वें आयत में लिखा है, क्योंकि जब तुम जानते हो कि खुदावंद की तरफ से उसके बदला में तुमको मिरास मिलेगी। आप ताबेदारी किसी शख्स की कर रहे हैं, अपनी अथॉरिटी की कर रहे हैं, लेकिन बरकत मिरास आपको खुदा की तरफ से मिलेगी। यू विल बी ब्लेस्ड। आप अपने वालदैन की ताबेदारी कर रहे हैं, अपने लीडर्स की ताबेदारी कर रहे हैं, आप इन हुकूमतों के ताबेदार हैं, और बरकत आपको कहां से आ रही है? खुदा की तरफ से। इट्स अ ग्रेट ग्रेट अपॉर्चुनिटी। वी नीड टू थिंक अबाउट दैट। इवन दो यीशु अल मसीह ने इस दुनिया में आकर मिसाल कायम कर दी। यीशु मसीह ने ताबेदारी की जो है बहुत बड़ी, जो है उन्होंने जब मिसाल कायम जो है वो कर दी। वो ताबेदार रहे, बाप के हुकूमतों के ताबेदार रहे, कोई उनमें गुनाह साबित नहीं कर पाया, और खुदा ने उसको वो नाम बख्शा जो तमाम नामों से आला था। ऐसा कोई नाम ही नहीं है जिसके वसीला से हमें निजात मिल सके। ओनली द नेम ऑफ योर जीसस। और आज मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं, आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि आज इस कलाम को अपनी जिंदगी में लें। सो रिस्पेक्ट दोज अथॉरिटीज जो आपके ऊपर हैं। खुदा हमारी सुप्रीम अथॉरिटी है। खुदा की इज्जत करना शुरू करें। और उसकी इज्जत क्या है? खुदा का खौफ में रहना, खुदा से डरते रहना। खुदा हर जगह पर मौजूद है। जब हम कोई गुनाह करते हैं, गलत काम करते हैं, तो खुदा हमें देख रहा होता है। हम समझने साढ़े माँ प्यो नहीं सानू वेखने, लेकिन खुदा आपको देख रहा होता है। वॉट यू आर डूइंग। आप खुदा से बरकत पाना चाहते हैं तो इस अथॉरिटी की रिस्पेक्ट करना शुरू करें। खुदा का खौफ अपनी जिंदगी में लाएं, अपने वालदैन की इज्जत करें, उनकी अथॉरिटी का ख्याल रखें। कोई भी वालदैन अपने बच्चों को अच्छी चीज़ों से नहीं रोकता, उनको हमेशा बुरी चीज़ों से रोकता है, बुरी रविश से रोकता है, बुरी सोसाइटी से उनको रोकता है। और ये चीज़ें बच्चों को पसंद नहीं आती। एंड दे ऑलवेज गो अगेंस्ट, सो दे आर योर पेरेंट्स एंड दे विल बी इन ट्रबल। गवर्नमेंट के खिलाफ मत जाएं। डोंट ब्रेक द लॉ। अक्सर होता है हम सिग्नल तोड़ के निकल जाते हैं, हम ओवर स्पीडिंग करते हैं, उसका अंजाम क्या होता है? एक्सीडेंट्स। रोड्स की बात कर रहे हैं। अगर हमें दो लोगों के बैठने के अलावा है, जब 4 बैठेंगे तो पुलिस जब पकड़ेगी तो हम कहेंगे नहीं, पुलिस वाला ने हमारे साथ गलत किया है। बट वी आर नॉट थिंकिंग कि हम खुद गलत कर रहे हैं। आपके पास लॉ दे दिया गया है, वी शुड ओबे द लॉ। आज हमें इस बात को अपनी जिंदगी में अपनाने की जरूरत है, अगर आप चाहते हैं कि आपका खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। यू स्टे ब्लेस्ड। आमीन। खुदा का शुक्र हो इस खूबसूरत पाक कलाम के लिए। और मेरा ईमान है कि जितने भी हम इस इबादत में बैठे हैं, हम सब अपनी ज़िंदगी में इस कलाम के वसीले से अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे आगे। इसी तरह अपनी बात में आगे बढ़ेंगे। और अब वक्त है कि हम अपनी तमाम दुआएं मुना चाहते खुदा उन पर जोर रखें। और पास्टर साबर मसीह के साथ मिलकर हम बीमारों के लिए दुआ करेंगे। और अगर किसी के पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वो ज़रूर दे सकता है। आई थिंक पास्टर सफदर भट्टी अभी हमारे साथ जो है नहीं है। सो लेट्स प्रे। आई विल टेक अ लीड। हालेलुया। अगर आपके पास कोई दरख्वास्त है, यू कैन शेयर, अदरवाइज आई विल प्रे। आप सबके लिए मैं दुआ करूँगा। इसके साथ साथ हम आने वाली कॉन्फ्रेंस के लिए दुआ करेंगे, तमाम तर इबादात के लिए, तमाम तर जो है स्केजुअल्स को खुदा उनके सामने लाएंगे और उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। और जितने बच्चे अभी मैट्रिक के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनके लिए हम दुआ कर रहे हैं।
एंड वी आर होपिंग कि जो है खुदा उनको जो है कामयाबी अता करे। आप भी आप सब भी उनके लिए जो है ज़रूर आप उनके लिए जो है दुआ कीजिएगा। और हमारे जितने भी जो हमारे जो है प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी आने वाली इबादत हैं, तमाम स्केड्यूल को खुदा उनके सामने हम रखेंगे, हम मिलकर जो है दुआ करेंगे। हालेलुया। अगर आपके पास कोई रिक्वेस्ट है, अगर आप नहीं बताना चाहते, डोंट वरी, जस्ट ब्रिंग दैट टू गॉड, आई विल प्रे फॉर यू। हालेलुया, हालेलुया। हमारा खुदावंद मौजज़ात का खुदा है, ही इज़ गुड गॉड। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, की हवा पाक खुदा, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज शाम के लिए, खुदा उन खूबसूरत इस वक्त के लिए जो तूने हमें अता किया है। हम तेरे शुक्रगुजार हैं रब्बुल अफ़वाज, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। तू मुबारक है, तू पाक खुदा है, तू हयुल कयूम है, तू कादर मुतलिक है, तेरी शफकत अब्दी है, तेरा नाम तमाम नामों से आला है। तेरा शुक्र करते हैं तेरे खूबसूरत आज के इस कलाम के लिए तूने हमारे साथ किया है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा, तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए जो चिराग और राहों के लिए रोशनी है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा तेरे खुदा इस बड़े इस फजल के लिए, तेरे पाक रूह के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं जो हमें गाइड करता है। तेरा शुक्र करते हैं खुदा हमें अपने इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। तमाम इन नौजवानों पर, तमाम तर इन खानदानों पर, बहनों भाइयों पर, बेटे बेटियों पर तेरे फजल को, तेरी रहमत को, तेरी शफकत को मांगता हूँ खुदा अपने कलाम को इनकी ज़िंदगी में उंडेल, ताकि खुदा तेरे कलाम की ताबेदारी करना शुरू करें, तेरे कलाम को समझे जाने और इनकी ज़िंदगियाँ इस कलाम के मुताबिक जो है ढल जाएं। यीशु के नाम में खुदा ताबेदारी की रूह को मांगता हूँ इनकी ज़िंदगी में खुदा इन घरानों पर तेरी बरकत मांगते हैं, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर और फाइनेंशियली जो है ब्लेसिंग को क्लेम करता हूँ। यीशु के नाम में खुदावन तेरी बरकत आए। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, हर तरह की कमियां, कमजोरियां, बीमारियां यीशु अल मसीह के नाम से जाती रहे, तमाम खानदानों के अंदर से, तमाम घरानों में से जो है जाती रहे। यीशु के नाम में खुदावन तेरी बरकत आए। तेरा शुक्र करते हैं, हर तरह की बीमारियां जाती रहे, कमियां जाती रहे, कमजोरियां जाती रहे। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा इस यूथ को तेरी हजूरी में लाता हूं। अपनी विजडम, अपना फहम अता कर, अपनी अंडरस्टैंडिंग दे, ताकि तेरे कलाम को जाने समझे और उस पर अमल करने वाले हों। और सबको ये फजल बख्श दे कि खुदा ये उस अथॉरिटी की जो ताबेदारी में रहे जो खुदा उनका तूने इन पर अपॉइंट की है। तेरा शुक्र करते हैं, अपने वालदैन की ताबेदारी करें खुदा, इन हुकूमतों की ताबेदारी में रहें और खुदा उनको ऐसा काम ना करें जो इनके लिए खुदा इनके जो नुकसान का जो है बाइस हो। खुदा हम तेरी शफकत को मांगता हूँ। मिनिस्ट्री के तमाम तरह प्रोजेक्ट्स को तेरी हजूरी में लाता हूँ, इबादत के तमाम तरह स्केजुअल्स को तेरी हजूरी में लाता हूँ। नाम बनाम यीशु मसीह के नाम में हर एक लीडर को तेरी हजूरी में लाता हूँ, हर एक एवेंजलिस्ट को तेरी हजूरी में लाता हूँ, हर एक पासबान को तेरी हजूरी में लाता हूँ, हर एक टीम मेंबर को तेरी हजूरी में लाता हूँ। यीशु के नाम में हर एक को अपनी विजडम, अपना फहम अता कर, अपनी अंडरस्टैंडिंग अता कर, ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। खुदा हम सब की जिंदगियां तेरे जलाल के लिए हों और हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। इसी तरह खुदा 14 और 15 अगस्त को तेरी हजूरी में रखते हैं। इबादत के तमाम स्केजुअल को, लीडरशिप कॉन्फ्रेंस को तेरी हजूरी में लाते हैं। खुदा उन दिनों में तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले, तेरा जलाल जाहिर हो, तेरे लोग खुदा का बरकत पाएं, तेरा खुदा नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदा अपने लोगों को बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना। खुदा वो जितने अजीज खुदा वीज़ा प्रोसेसिंग कर रहे हैं उन सब पर तेरा फजल, तेरी बरकत मांगता हूं। यीशु के नाम में खुदा तेरी शफकत मांगता हूं। तेरा पाक रहम इन पर ठहरे और तेरी पाक मर्जी हम में से हर एक की जिंदगी में जब पूरी हो, ताकि हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। तेरा शुक्र करते हैं, तू हमारा महकम जो है वो किला है। हम तेरी हजूरी में आते हैं, तेरी शफकत, तेरा फजल, तेरी बरकत को मांगते हैं। इन घरानों पर, इस यूथ पर, तमाम छोटे बच्चों पर तेरा पाक फजल, तेरा रहम,
रहम, तेरी बरकत, तेरी शफकत, तेरा कलाम इन पर जो ठहरा रहे। और खुदावंद तू इन बच्चों की खुदावंद का रहनुमाई कर, तेरा पाक रूह इनको लीड करे। और खुदावंद तेरा कलाम इनकी जिंदगियों में रोज बरोज है वो ग्रो करे। और खुदावंद का वो जिस तरह खुदावंद का बच्चे खून और गोश्त में जो है ग्रो करते हैं, इसी तरह तेरे कलाम की अंडरस्टैंडिंग में भी जो है वो ग्रो करें। यीशु अल मसीह के नाम में मांगते हैं और अपने ईमान के वसीला से पा लेते हैं। आमीन। हालेलुया। आमीन। अब हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे और उसमें हमें सिस्टर मिशमा सदर लीड करेंगी। ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए और तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। फरमाते बरकत फास्ट। खुदावंद यीशु मसीह का जो फजल आप सब पर आज से लेकर अब तक होता रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, रुल कुद्स के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। थैंक यू ये ग्रेसन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और थैंक अपने यू।